हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पूजा में। जैसा कि फ्रेंड्स एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है 11 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। देखा जाए तो मुश्किल से ओनली 10 डेज ही आपके हाथ में बचा हुआ है सीजीएल एग्ज़ाम के लिए। और बहुत सारे एस्पायरेंट होंगे कि ये सोच रहे कि मैं कैसे 10 दिनों में पढ़ूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकूं। तो स्टूडेंट मैं आप सबके लिए ही 10 डेज का एक रूटीन लाई हूं। आप सब फॉलो कीजिए इस रूटीन को 10 डेज तक। आपका नंबर 30 से 40 नंबर ज़रूर से ज़रूर बढ़ेगा। अगर आप लोग जैसे मैं रूटीन बता रही हूँ अगर उसको फॉलो करते हैं बाई हार्ट तभी होगा। ऐसा नहीं है कि आप देख लें कि मैम तो रूटीन बताइए चलिए करेंगे, आप इसका 10% ही किए 20% ही किए इफिशियंटली, बाकी 90% 80% छोड़ दिए कि चलो बाद में करेंगे। तब तो बाबू आप लोग का फिर नंबर नहीं बढ़ सकता है क्योंकि अब टाइम नहीं है आपके पास। तो आपने जितना पढ़ लिया बस इस 10 दिन के अंदर में ऐसा क्या पढ़ें, ऐसा क्या रिवीजन करें कि मेरा नंबर जो है बढ़ जाए। तो मैं आप सबके लिए मैं 10 दिन का रूटीन लाई हूँ। मैं जो जैसे बोल रही हूँ आप कीजिए, ज़रूर कीजिए। आप देखिएगा कि आपका नंबर नहीं बढ़ता है तो फिर आप रूटीन फॉलो नहीं कीजिएगा। आप खुद ही आपको 2-3 दिन 4 दिन में आपको प्रोग्रेस पता चल जाएगा। देखिए जैसे कल से मैं रूटीन स्टार्ट कर रही हूँ कि आप अगर 1 अप्रैल, देखिए स्टूडेंट का पढ़ने का कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है, कोई कभी भी पढ़ता है। तो मैं इसीलिए मैं कोई टाइम टेबल नहीं सेट की हूँ, बस आपका रूटीन बनाई हूँ कि 1 अप्रैल को मैं जितना टास्क दी हूँ आपको उतना टास्क कंप्लीट करना है, एनी हाउ कंप्लीट करना है, बिना कोई लेट किए आपको कंप्लीट करना है। तो करना है, करके ही आपको सोना है। अगर ये काम आपने कर लिया तो आपका नंबर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जो पढ़ता है उसी का नंबर आता है, बिना पढ़े कोई नंबर नहीं उठा सकता है। तो देखिए मैंने आपके लिए रूटीन क्या बनाया ना कि मैंने रखा है कि मैथ के लिए आप अपने अकॉर्डिंग आधा घंटा या 15-20 मिनट आगे पीछे कर सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। तो मुझे जितना अच्छा लगा है, क्योंकि देखिए 10 दिन बाकी है, तो आप कोशिश कीजिए कि कैसे आप 11 से 12 घंटे आराम से पढ़ सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हो। क्योंकि इतना दिन आपने सो लिया, बस अब आपको जागना है, सोना नहीं है। अब जागने का दिन आया है, सोने का दिन चला गया आपका। अब 10 दिन अपने आप को जगाइए, तपाइए। जितना तपाइएगा, जितना जगाइएगा उतना ही रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। और ये फॉलो कीजिए। देखिए सीजीएल का एग्जाम 10 दिन बाद है, लेकिन ये पढ़ा हुआ कभी आपका वेस्ट नहीं जाएगा। आगे बहुत सारे एग्जाम है, जैसे एसएससी सीएचएसएल का ही है, तो क्या ये पढ़िएगा तो आपका उसमें काम नहीं आएगा। इसलिए ये नहीं सोचिए कि मैं अब 10 दिन में क्या कर पाऊंगी। 10 दिन क्या, आदमी एक दिन में कुछ से कुछ कर सके, तो फिर भी 10 दिन है, आप एक बार करके तो देखिए। नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा, लेकिन आपका ये पढ़ा हुआ तो खराब नहीं जाएगा। ये आगे जो भी एग्जाम आपका होने वाला है उसमें तो काम आएगा। तो देखिए मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे कल 1 अप्रैल है, आप क्या शुरू कीजिएगा कि मैथ है। अपने अकॉर्डिंग आपको जिस समय में जो भी रूटीन आपको अच्छा लगता है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जो अच्छा लगता है आप कर लीजिएगा। मैथ के लिए मैं क्या की हूँ ना कि 3 आवर का टाइम दी हूँ। उसमें आपको क्या करना है कि अरिथमेटिक आपको बनाना है। अरिथमेटिक में क्या आपको कंप्लीट करना है, कल कंप्लीट करना है एनी हाउ, ज़्यादा से नहीं तो कम से कम प्रत्येक चैप्टर से आपको 50-50 क्वेश्चन करना है। देखिए ये लंबा चैप्टर है, ये भी थोड़ा है। ये परसेंटेज आप पढ़िएगा तो प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, SICI सब में काम आता है। इसीलिए मैं जो है ना परसेंटेज को रखी हूँ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस। और ये छोटा चैप्टर है ताकि आप ये दोनों को बड़ा बड़ा कीजिएगा तो ये निपट जाएगा उसी में। तो मिनिमम आपको 150 से 200 क्वेश्चन बनाना ही बनाना है। एडवांस मैथ में आपको कल क्या पढ़ना है, अलजेब्रा और ट्रिगो। इसमें भी आपको 150 क्वेश्चन अप्रॉक्स बनाना पड़ेगा। 100 से 150 क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। और क्या है आपके पास अगर टाइम बचता है, देखिए ये दोनों के लिए अरिथमेटिक और एडवांस मैथ के लिए 2.5 घंटा रखिए, 2.5 घंटा या फिर 2 घंटा 45 मिनट। और 15 मिनट ना एक DI के लिए रखिए कि DI का जो सेट है ना, आप कम से कम 1 या 2 सेट अगर कहीं से भी आपको मिल जाता है तो आप बनाइए। क्योंकि सीजीएल में आपका लगभग 1 से 2 सेट आपका DI रहता है और उसका लेवल अच्छा खासा रहता है, ख़राब नहीं रहता है, मतलब मॉडरेट लेवल का रहता है। तो आप बनाइएगा तब तो उसका प्रैक्टिस होना चाहिए। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, अब बाकी उन सब स्टूडेंट से आगे रहिएगा जो प्रैक्टिस अभी के टाइम में आप छोड़ देते हैं पैनिक होकर। तो ये आपका मैथ का रूटीन है। रीजनिंग का रूटीन मैं बनाई हूँ कि रीजनिंग को आप देखिए बहुत सारा चीज़ रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं है, आप 1 आवर दीजिए, इनफ है। तो उस 1 आवर में क्या करना है ना कि 30 मिनट आप क्यूज लगाइए और 30 मिनट में ना
ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपको कल 20 से 25 क्वेश्चन करना है। 20 से 25 क्वेश्चन मीन्स है कि मान लीजिए एक क्वेश्चन दे देता है ब्लड रिलेशन का थोड़ा बड़ा सा और उसी में 2-3 क्वेश्चन दे देता है, तो उसी टाइप का 2-3 क्वेश्चन सब मिला करके ही आपको 20 क्वेश्चन करना है। सिलॉक्स का कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन करना है, क्योंकि सिलॉक्स आपका पूछता है कभी 2 नंबर का, कभी 3 नंबर का, कभी 4-4 नंबर का पूछ देता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको कीजिएगा। अब इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में मैं रूटीन बनाई हूँ कि 2.5 घंटा आप इंग्लिश को दीजिए। आप 2 घंटा अप्रॉक्स भी रख सकते हो, क्योंकि सबका तो इक्वल रोल है, तो 2.5 घंटा इसके लिए रखिए। 1 आवर क्या कीजिएगा, कल आपको नाउन का रिवीजन करना है, नाउन का रिवीजन आपको करना है, एनी हाउ इस रिवीजन को कंप्लीट करना है। 1 आवर में कोशिश कीजिए, अगर 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा लगता है तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, वो तो भाई आपका समय है, आप जहाँ भी लगाओ। तो 1 आवर में कोशिश कीजिए कि आपने जो नाउन पढ़ा है कहीं से भी, शॉर्ट नोट्स हो आपके पास, जहाँ से भी हो, आप नाउन का रिवीजन कीजिए। 30 मिनट में क्या कीजिए कि देखिए एसएससी सीजीएल में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आता है, फ्रेजल वर्ब से भी आता है, वर्ड मीनिंग से, जैसे कि किसी का साइनो पूछ देता है, किसी का एंटो पूछ देता है, तो आप क्या कीजिए ना कि कम से कम 15 वर्ड जो है ना 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रेजल वर्ब से कीजिए। 10 से 15 वर्ड मीनिंग जरूर याद कीजिए, याद नहीं भी कीजिएगा 15 याद कीजिएगा, 10 तो याद रहेगा, 6 याद रहेगा। इस 10 दिन में अगर आपको 150 वर्ड भी याद हो जाता है, यहाँ भी 150 याद हो जाता है, तो कम है क्या, 300 वर्ड हो सकता है, उसी में से 5 क्वेश्चन पूछ दिया तो आप तो उस स्टूडेंट से आगे हो गए ना। तो उस चीज़ को क्या करना कि अब 10 दिन में हम 150 वर्ड याद करेंगे। अरे यार आप याद तो कीजिए, उस 10 वर्ड से कितना सारा वर्ड और बनता है, अब बना के देखिए। उसके बाद 30 मिनट क्या क्यों कि आप नाउन का रिवीजन कर ली हैं, थोड़ा देर रिलैक्स करिए कि नाउन आप पढ़ लिए हैं। उसके बाद थोड़ा देर ब्रेक करने के बाद आप नाउन का जितना भी ग्रामेटिकल एरर है वो सबको सॉल्व कीजिए। कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन, आप मिनिमम 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए। आप मैक्सिमम कितना भी जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। और हाँ, 30 मिनट ना आप क्लोज टेस्ट और आरसी पर जरूर समय दीजिए, क्योंकि आरसी और क्लोज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सीजीएल में। ये इससे कम से कम 4-5 क्वेश्चन रहता है, इससे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन रहता है, तो 10 क्वेश्चन से तो इसी से हो जाता है। तो इस 10 क्वेश्चन के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आप आरसी और क्लोज टेस्ट एक क्वेश्चन कम से कम जरूर लगाइए, एक क्लोज टेस्ट और एक आरसी, यानी 2 सेट आपको लगाना है इसका। अब आते हैं करेंट अफेयर। देखिए करेंट अफेयर लगभग अब तो सीजीएल के माइंड पे डिपेंड करता है कितना क्वेश्चन पूछता है, कभी 4, कभी 5, कभी 2, कभी 3, कुछ भी पूछ सकता है, कभी 6 भी पूछ देता है। तो आप देखिए कोई रिस्क नहीं लीजिए। मैं तो यही कहूँगी कि 10 दिन में आप 30 मिनट कम से कम दीजिए, और लास्ट का जो भी 6 मंथ का करेंट अफेयर है ना उसको ज़रूर कर लीजिए। मेरे ही चैनल पे, स्टडी विथ पूजा चैनल पे 2 अप्रैल से आपका करेंट अफेयर स्टार्ट होने वाला है, लास्ट 6 मंथ। आप ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगेगा तो आप कंटिन्यू भी रहिएगा और आपको ज़रूर फ़ायदा करेगा। और लूसेंट है, मैं अब आपको बता रही हूँ कि लूसेंट कम से कम 1 आवर से 1.5 आवर ज़रूर पढ़िएगा। और कल का आपका रूटीन यही है कि हिस्ट्री और साइंस पार्ट आपको कम से कम 20% भी कंप्लीट करना है। इसको 20% कंप्लीट कीजिए, इसको कम से कम 20% कंप्लीट कीजिए। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जिसका है वो है टेस्ट और उस टेस्ट का एनालिसिस। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इसी का है, इसको अच्छे से देना है। और 2 पेपर देना है, एक मॉर्निंग शिफ्ट में टेस्ट दीजिए, एक इवनिंग टेस्ट दीजिए। आपको 2 टेस्ट लगाना ही पड़ेगा। अगर आपके पास समय बचता है तो आप 3 लगाओ, 4 लगाओ, बट टेस्ट लगाने से सिर्फ नहीं होता है, आप उसको कितने अच्छे से एनालिसिस कर रहे हैं, कितने अच्छे से बना रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप 2 पेपर दीजिए, इसके लिए 4 से 5 घंटा रखिए। 1 घंटा का पेपर होता है, 30 से 40 मिनट आपको लगेगा उसको एनालिसिस करने में, या 50 मिनट लगेगा, या 1 आवर लगेगा। तो मैं इसीलिए कर दी हूँ 2 आवर इसके लिए कर दी हूँ और 2 आवर इसके लिए कर दी हूँ इवनिंग के लिए। तो आपको पूरा लगभग 10 से 11 घंटा आपको एनी हाउ पढ़ना पड़ेगा इस 10 दिन। अगर आप इस 10 दिन भी आप इतना नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे, आप ही बताओ। तो आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, ये आपका कल का रूटीन है। आप इस रूटीन को ज़रूर फॉलो कीजिए, 10 दिन ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि आप मेरे पे ही डिपेंडेंट है, नहीं, आपको जहाँ से भी अच्छा मिल रहा हो कंटेंट, जहाँ भी जो भी अच्छा लग रहा हो, आपका अपना रूटीन बेस्ट हो तो कीजिए, नो प्रॉब्लम। आपको पढ़ना है, बस पढ़ना है। आपको एग्जाम देना है, आपको क्वालिफाई नहीं करना है, आपको अच्छे नंबर लाना है ताकि आपको कोई छांट ना सके। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा बाबू, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। और ये 1 अप्रैल का है, मैं डेली आपको रात में
रूटीन डाल दिया करूँगी, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ के देखो 10 दिन, आपको ज़रूर फ़ायदा करेगा, ये मेरा गारंटी है। ये आपका पूरा रूटीन है, मैथ का रूटीन हो गया, ये रीजनिंग का रूटीन है, ये इंग्लिश का रूटीन है, आपको क्या क्या पढ़ना है, करंट अफेयर बता दी, टेस्ट हो गया, आपको इतना समय पढ़ना पड़ेगा। एंड कल के लिए भी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आपका एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके डेली के लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।